दोस्तों, आज हम आपको दुख दरिद्रता का नाश करने वाले अघोरी बाबा भोलेनाथ की अत्यंत पावन कथा सुनाने वाले हैं, जिसका वर्णन भोलेनाथ पुराण में भी मिलता है। और कहा जाता है कि जो भी इंसान इस कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इस कथा को सुनने के बाद रोगी इंसान को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और आपको इस कथा के माध्यम से यह भी बताने वाले हैं कि सावन में भोलेनाथ जी की कथाओं का स्मरण करने से कौन सा फल मिलता है। इसलिए आप सभी लोग इस कथा का स्मरण शुरू से लेकर अंत तक पूरा करना है। और अगर कोई भी इंसान आदि योगी भोलेनाथ और माता पार्वती जी की इस कल्याणकारी कथा का स्मरण करता है तो उसकी भक्ति भोलेनाथ के प्रति 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप आदि योगी भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप आदि योगी भोलेनाथ जी का अनादर न करें। इस पावन कथा को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी लोंडा यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था और वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम कार्तिक था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ा आता था और वह प्रतिदिन उस गांव के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन उस ब्राह्मण द्वारा किए गए सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस ब्राह्मण की पत्नी कई वर्षों से आदि योगी भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवार को उपवास भी रखते थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह ब्राह्मण की पत्नी आदि योगी भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई है और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह ब्राह्मण जब तक युवा था तब तक वह कहीं ना कहीं से आदि योगी भोलेनाथ की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी ढंग से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने 2 बार धीरे धीरे से उसके घर में कुछ नहीं बचा, उसे दाने दाने के लिए झूठ बढ़ गया था। तब वह ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर आदि योगी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी होगी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन वह ब्राह्मण आदि योगी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, तैनात थे, हम दोनों यह कब तक आदि योगी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि आदि योगी भोलेनाथ शंभू की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं। यहां तक हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम इसके उल्टा पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण से आगे कहती हैं, मैं ही मूर्ख हूं जो मैंने एक बार आदि योगी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दें। और मैंने सावन के सभी सोमवार को न तो दिन देखा न रात देखी, दिन से रात तक आदि योगी भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन जप तप करके अपने ही शरीर को कमजोर कर लिया। करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। और अब तुम्हारा शिव क्या देगा, जो तुम प्रतिदिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो। दोस्तों को अपनी पत्नी की बात सुनकर वह उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपने आराध्य आदि योगी भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र कार्तिक भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी मनोकामनाएं को करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह गांव गांव जाकर आदि योगी भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगा रहा और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, कार्तिक उस गांव के आदि योगी
भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित भोलेनाथ भक्तों को आदी होगी। भोलेनाथ की पावन कथा का स्मरण कराते हुए कहता है कि जो भी आती होगी भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से स्मरण करता है, उनकी आरती होगी। भोलेनाथ सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। कार्तिक की यह बात उस गांव का महाराज उस मंदिर में आए हुआ था। वहीं इस बात को महाराज सुन लेता है और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए वह कार्तिक के पास पहुंचकर उससे कहता है, मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकन्या को आदी होगी? भोलेनाथ की कथाओं को स्मरण करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले हैं और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। महाराज की ऐसी बातों को सुनकर कार्तिक बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकन्या को प्रतिदिन कथाओं का स्मरण कराने के हामी भर देता है। फिर उसके बाद महाराज ने कार्तिक को अपने राजमहल में राजकन्या को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के नियुक्त कर लिया और अब कार्तिक प्रतिदिन उस गांव के महाराज की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकन्या को कथा का स्मरण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था उसी ढंग से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु कार्तिक की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थीं। फिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या आदि होगी? भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है। हमारा पुत्र महाराज के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है, माना कि उस ढंग से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाएं का क्या? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही चाहिए? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? क्या हमारे पुत्र को हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? दोस्तों को जब माता पार्वती जी ने उस ब्राह्मण की पत्नी की करुण पुकार को सुनी, तब वे शीघ्र ही आदी होगी। भोलेनाथ के पास जा पहुंची, तब आदी होगी। भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी पार्वती, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर माता पार्वती जी आदी होगी। भोलेनाथ जी से कहती हैं, भोलेनाथ, शंभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूं कि मैं इतना चिंतित क्यों हो। मेरी चिंता का कारण है वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी। आप उन दोनों की परीक्षा ले रहे हैं। हे प्रभु, वह ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया गया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें और कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त न हो जाए। माता पार्वती जी के इन सभी बातों को सुनकर आदी होगी। भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें भोलेनाथ लीला करनी है। इतना कहकर आदी होगी। भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस ब्राह्मण के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अलख निरंजन, घर में कोई है। तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा भ्रमण घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए आदी होगी। भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण से कहा कि आज की रात्रि में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब वह ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि हैं, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तब यह मेरे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह स्वयं का अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है।
और कुछ भी नहीं बच पाता है, इसलिए मैंने के भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूं। अपने मन में इतना सोचकर उसने कहा कि हे प्रभु, मेरा पुत्र इस गांव के महाराज की पुत्री को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए आगे होगी। भोलेनाथ जी ने उस ब्राह्मण को एक पत्र देकर उससे कहा थे, पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करोड़ों, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। दोस्तों, उसके अगले दिन सुबह उठकर कार्तिक राजकन्या को कथा सुनाने के लिए जारी रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए आदि होगी। भोलेनाथ जी ने कार्तिक से पूछा कि हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो। तब काठी कुंड से कहता है, प्रभु, मैं तो अब इस गांव के महाराज की पुत्री को कथा का स्मरण कराने के लिए जा रहा हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए आदि होगी। भोलेनाथ जी ने कार्तिक से कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम राजकन्या को कथा का स्मरण कराने के लिए जाओ तो तुमसे पूछना कि वह अपनी मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन आदि होगी। भोलेनाथ की कथा का स्मरण करती है। यह सुनकर कार्तिक राजमहल में पहुंच जाता है और राजकन्या को कथा का स्मरण कराने लगता है। राजकन्या को कथा का स्मरण कराने के बाद कार्तिक उसी प्रश्न को राजकन्या से पूछता है कि तुम अपनी मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन कथा का स्मरण करती हो। तब राजकन्या कार्तिक से कहती है, मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन आदि होगी भोलेनाथ की कथाओं का स्मरण करती हूं, जिससे मुझे ऐसा कोई पर मिले जिसकी चर्चा पूरे गांव में सभी करें। उसके मस्तक पर चंद्र और सूरज हो और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वह ऐसी बारात लेकर आया जैसी अभी तक किसी ने देखी ना हो। राजकन्या की इन बातों को सुनकर कार्तिक घर वापस लौट आता है और घर पर आजकल साधु रूपी आदिरोगी भोलेनाथ को सारी बातें बता देता है। तबादलों की भोलेनाथ कार्तिक से कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकन्या को कथा का स्मरण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकन्या तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताएं तब तुम मुझसे शीघ्र यह कह देना कि तुम है जैसा बार चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूं। इतना कहकर वहां से भाग जाना था। तब कार्तिक को साधु रूपी आदि होगी भोलेनाथ जी से कहता है, प्रभु, कहां मैं एक गरीब ब्राह्मण और कहां वह इस गांव के महाराज की पुत्री। भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है और मेरा घर तो उसके द्वारा दी दक्षिणा पर चलता है। लेकिन जब यह बात महाराज को पता चलेगी कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देगा। इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। कार्तिक की बात सुनकर साधु रूपी आदि होगी। भोलेनाथ जी ने कार्तिक से कहा कि हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही कार्तिक पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत डरा हुआ था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर और ज्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित महाराज साहब तो बाद में मृत्युदंड देंगे, उससे पहले यह तो अभी ही अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकन्या को आदि होगी भोलेनाथ जी की कथा का स्मरण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर बाहर राजकन्या को आदि होगी भोलेनाथ जी की कथा का स्मरण कराने लगा। उसके बाद उसने राजगढ़ उसे फिर से पूछा कि आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आदि होगी भोलेनाथ जी की कथा का स्मरण करती हो। तब राजकन्या ने फिर वही जवाब दिया गया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद कार्तिक ने राजकन्या से कहा कि हे राजकन्या, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा ओवर में ही हो। इतना कहकर कार्तिक शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन कार्तिक की ऐसी बातों को सुनकर राजकन्या बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात महाराज को बता देना। फिर जब यह बात महाराज को पता चली तब वह भी कार्तिक पर बहुत क्रोधित हो गया
और उसने राजकन्या को भरोसा दिलाया कि उसको दंड ब्राह्मण को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर महाराज में शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस महाराज से कहा कि हे राजन, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वह तो एक ब्राह्मण है, क्योंकि अगर आप उसे फांसी दे देते हो तब आपको एक ब्रह्महत्या का घोर पाप लगेगा। इसीलिए हमें उसे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए, जिससे आपको ब्रह्महत्या का घोर पाप भी ना लगे। दोस्तों, फिर महाराज काफी देर तक विचार विमर्श किया और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस ब्राह्मण के घर जाओ और उससे कह देना कि महाराज साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देंगे। महाराज साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाया जाए। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस गांव के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। महाराज का आदेश पाकर वे सैनिक कार्तिक के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर कार्तिक घर पहुंचकर साधु रूपी आदि होगी भोलेनाथ जी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत ही क्रोधित हो गए थे। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में महाराज के लिए सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कार्तिक के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब भी सैनिक उसके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकन्या से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है, महाराज साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन महाराज साहब के कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर कार्तिक के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे सैनिकों, हमें महाराज साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों हमें बताने का कष्ट करें। तब महाराज के वे सैनिक कार्तिक के पिता से कहते हैं, ब्राह्मण महाराज साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरी होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस गांव के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शब्द अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। महाराज के सैनिकों की बात सुनकर कार्तिक और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहां तक कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी आदि होगी भोलेनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम मत डरो, बल्कि अपना उत्तर देकर महाराज के सैनिकों को विदा करो। क्या आप विवाह की तैयारी शुरू करें, हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर कार्तिक ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया, और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर महाराज को सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन जब महाराज को कार्तिक की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है, और वह अपने मन में सोचने लगता है, आखिर वह गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है? क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? की तरह के कई विचार उसके मन में उठते रहते थे। उसके बाद उसने उस गांव के कई घरों को बारात घर की तरफ से जवाब दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। महाराज यह सब यह सोचकर कर रहा था कि कहां वह ब्राह्मण इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा, और जब अधिक बाराती न आने पर वह मेरी श्रद्धा और जाएगा, फिर वह उसे पूरे परिवार सहित मृत्युदंड दे देगा। इधर कार्तिक उस गांव में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वह उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं माना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं। उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर कार्तिक बहुत ही परेशान रहने लगा था, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी इंसान तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया, और विवाह वाले दिन
कार्तिक और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी आदि होगी भोलेनाथ जी ने कार्तिक को बहुत परेशान देखा, तब वे कार्तिक से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किसी बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तुम हमारे रहते हुए चिंतित मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब कार्तिक ने ऑडियो की भोलेनाथ जी से कहा कि हे प्रभु, को क्या फायदा, आपको बताने का मेरा दुर्भाग्य ही खराब है। वैसे भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यही कहकर तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। दोस्तों, फिर औद्योगिक भोलेनाथ जी ने कार्तिक की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्व को इंसान रूप में कार्तिक की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर ली और कार्तिक की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बारात नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब कार्तिक की बारात पहुंची तब इतने सारे बाराती आए हुए थे कि महाराज द्वारा सजवान गए। सभी बारात घर और यहां तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए और कुछ बारात तो बिना तंबू के बाहर ही रह गया। फिर जब महाराज के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में नहीं बची है, धरने के लिए और प्रबंध कराया जाए, तब महाराज अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहां से इतने बाराती आ गए हैं, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर महाराज तुरंत ही वहां पहुंच गया और जब आदि होगी नाथ जी ने महाराज को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने शुक्र और शनिदेव को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस महाराज ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उसने आदि होगी भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा कि है महात्मा, यह बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी आदि होगी भोलेनाथ जी ने उस महाराज को जवाब देते हुए कहा कि यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए यह इतना विलाप कर रहे हैं। फिर महाराज ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद महाराज के सैनिकों ने उनके पास आकर बताया कि हे राजन, वे दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर महाराज बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी आदि होगी भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे क्या कहने लगा कि है साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तबादलों की भोलेनाथ जी ने उस महाराज से कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर महाराज ने उस गांव के सभी घरों को अच्छी तरह से सजग और पूरे गांव को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है। कार्तिक भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। कार्तिक के चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था और अगुवानी के समय कार्तिक एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। कार्तिक की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस गांव के कुछ लोग कहने लगे कि इस ब्राह्मण का धान तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे को चांद और सू से सजाया गया है और इसके चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान महाराज की बारात निकल रही है। और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखा भी नहीं है और न आगे देखने की उम्मीद है। या ब्राह्मण भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती जी आदि होगी भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी इंसान पर हो जाती है उसके लिए अन्न धन के ताले खुल जाते हैं। तब आदि योगी भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देता हूं और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है वैसे ही उसके भांजे के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर कार्तिक और महाराज की पुत्री का विधिपूर्वक विवाह हो जाता है और वह राजकन्या को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। दोस्तों, जो भी भक्त सावन मास में प्रतिदिन आदि होगी
भोलेनाथ जी की कथाओं का स्मरण किया करती है, उसे भी राजकन्या की तरह ही सुंदर व प्राप्त होता है, क्योंकि राजकन्या ने प्रतिदिन आदि होगी भोलेनाथ जी की कथाओं का स्मरण किया था, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार अच्छा वर मिला था। आदि होगी भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा से अब कार्तिक बहुत ही धनवान इंसान बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद कार्तिक की मां ने फिर से आदि होगी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया गया, और साथ ही साथ वह प्रतिदिन आदि होगी भोलेनाथ जी की कथाओं का स्मरण भी करने लगे थे। दोस्तों, आदि होगी भोलेनाथ जी की प्रतिदिन कथाओं का स्मरण करने और पूजा अर्चना करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए एक बार सावन मास में आदि होगी भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कथा का स्मरण अवश्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को सावन मास में आदि होगी भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की यह पावन कथा कैसी लगी, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। नमक बुद्धा आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक सकारात्मक तरीका है कि आप हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी जरूर सुनें। प्रेरणादायक कहानियां गहरे स्तर के ज्ञान को सीखने का एक शानदार तरीका है। यहां कुछ लघु प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है जो आपके मन और आत्मा के उत्थान की शक्ति को बढ़ा सकती है। प्रेरणादायक कहानियां हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियां वास्तव में कहां से शुरू हुई हैं। लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियां आत्मा प्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कहानियां हमेशा दिल को छूती हैं और भावनाएं पैदा करती हैं। इसीलिए जब भी हम कोई अच्छी प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताजा हो जाती है। एक किसान की फसल पाले में बर्बाद कर दे, उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो किसान की सहायता करे। किसान सोचता रहा कि वह क्या करे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वह एक रात जमींदार के बारे में जाकर उसकी एक गाय चुरा लाया। जब सुबह हुई तो उसने गाय का दूध दोहकर अपने बच्चों को भरपेट पिलाया। उधर जमींदार के नौकरों को जब पता चला कि किसान ने जमींदार की गाय चुराई है तो उन्होंने जमींदार से शिकायत के जमींदार ने पंचायत में किसान को बुलाया। पांचों ने किसान से पूछा, ये गाय तुम कहां से लाए? किसान ने उत्तर दिया, ऐसे में मेले से खरीद कर लाया हूं। पंचों ने बहुत घुमा फिर कर सवाल किया, किंतु किसान इसी उत्तर पर अडिग रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या यह गया आपका ही है? जमींदार ने किसान की ओर देखा तो किसान सामने अपनी आंखें नीची कर लीं। तब जमींदार ने किसान ने कहा, पम मुझसे भूल हुई है, यह गाय मेरी नहीं है। पंचों ने किसान को दोष मुक्त कर दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने झूठ बोलने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, उस किसान की नजरों में उसका दर्द झलक रहा था। मैं उसकी विवशता समझ गया है। यदि मैं सच बोलता तो उसे सजा हो जाती है, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को और संकटग्रस्त होने से बचा लिया। इतने में किसान जमींदार की गाय लेकर उसके घर पहुंच गया और जमींदार के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा रहा। जमींदार ने उसे गले से लगाकर माफ कर दिया और उसकी आर्थिक सहायता की। वस्तुतः किसी के भले के लिए बोला गया। झूठ पूर्णतः धार्मिक है, क्योंकि संकटग्रस्त की सहायता के लिए साधना की पवित्रता नहीं बल्कि साध्य की सात्विकता देखी जाती है। एक स्थान पर 3 पर्वत थे। पर्वतों के साथ लगी हुई एक बड़ी खाई थी, जिसके कारण कोई उस तरफ नहीं जा पाता था। एक बार देवताओं का उस ओर आना हुआ। उन्होंने पहाड़ों से कहा, हमें इस क्षेत्र का नामकरण करना है। तुम में से किसी एक के नाम पर ही नामकरण किया जाएगा। हम तुम तीनों की एक एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। 1 वर्ष बाद जिस पर्वत का सर्वाधिक विकास होगा उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण किया जाएगा। पहले पर्वत ने वर मांगा, मैं सबसे ऊंचा हो जाओ ताकि दूर दूर तक दिखाई दूंगा। दूसरे ने कहा, मुझे प्राकृतिक संपदाओं से भरकर घना और हरा भरा कर दो। तीसरे पर्वत ने वर मांगा,
मेरी ऊंचाई कम कर इसे खाई को समतल बना दो, ताकि यह संपूर्ण क्षेत्र उपजाऊ हो जाए। देवता तीनों की इच्छा पूर्ण होने का वरदान देकर चले गए। जब 1 वर्ष बाद देवता उस क्षेत्र में एक बार फिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहला पर्वत बहुत ऊंचा हो गया था, किंतु वहां कोई नहीं जा पाता था। दूसरा पर्वत इतना अधिक घना व हरा भरा हो गया था कि उसके भीतर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी, इसीलिए कोई उसके भीतर जाने का साहस ही नहीं कर पाता था। तीसरे पर्वत की ऊंचाई बहुत कम हो गई थी और खाई भर जाने से उसके आसपास की भूमि उपजाऊ हो गई थी, इसलिए लोग वहां पर आकर बसने लगे थे। देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम तीसरे पर्वत के नाम पर रखा। कथासार यह है कि हर किसी की निगाह में आने की इच्छा और शबे ऊंचा होना अहंकार का प्रतीक है। प्राकृतिक संपदाओं से भरा होने के बावजूद किसी के काम न आना स्वार्थी वृद्धि को दर्शाता है। अपने गुणों व धन का समाज विकास हेतु उपयोग करने वाला ही वास्तव में सम्मान का अधिकारी होता है। आश्रम में रहने वाले शिष्यों ने एक दिन अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुजी, धन, कुटुंब और धामों में से कौन सच्चा सहायक है? गुरुजी ने उत्तर में यह कथा सुनाई। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। तीनों में से एक उसे अत्यधिक प्रिय था। वह प्रतिदिन उससे मिलता और जहां खिन्न जाना होता तो वह उसी के साथ जाता। दूसरे मित्र से उस व्यक्ति की मध्यम मित्रता थी, उससे वह 2-4 दिन में मिलता था। तीसरा मित्र से वह 2 माह में एक बार ही मिलता और कभी किसी काम में उस साथ नहीं रखता था। एक बार अपने व्यापार के सिलसिले में उस व्यक्ति से कोई गलती हो गया जिसके लिए उसे राज दरबार में बुलाया गया। वह घबराया और उसने प्रथम मित्र से सदा की भांति साथ चलने का आग्रह किया, किंतु उसने सारी बात सुनकर चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह राजा से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। दूसरे मित्र ने भी व्यस्तता जुटाकर चलने में असमर्थता जताई है, किंतु तीसरा मित्र न केवल साथ चला बल्कि राजा के समक्ष उस व्यक्ति का पक्ष जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया, जिस कारण राजा ने उसे दोषमुक्त कर दिया। यह कथा सुनाकर गुरुजी ने समझाया, धान वह है जो सिर्फ प्रिय मन जाता है, किंतु मृत्यु के बाद वह किसी काम का नहीं। कुटुंब यथासंभव सहायता करता है, किंतु शरीर रहने तक ही, मगर धर्म वह है जो इस लोक और परलोक दोनों में साथ देते हैं और सभी प्रकार की दुर्गति से बचाता है। 4 यह है कि मनुष्य को अपनी वाणी व आचरण दोनों से धर्म का पालन करना चाहिए। यही सुख शांति का स्थायी आधार है। एक दार्शनिक समस्याओं के अत्यंत सटीक समाधान बताते थे। एक बार उनके पास एक सेनापति पहुंचा और स्वर्ग नरक के विषय में जानकारी चाहिए। दार्शनिक ने उसका पूर्ण परिचय पूछा तो उसने अपने वीरतापूर्ण कार्य के बारे में विस्तार बताया। उसकी बातें सुनकर दार्शनिक ने कहा, शक्ल सूरत से तो आप सेनापति नहीं दिखाने लगते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने हथियार उठाने की क्षमता भी हो गई। दार्शनिक की अपमानजनक बातें सुनकर सेनापति को गुस्सा आ गया। उसने म्यान से तलवार निकाल ली। यह देखकर दार्शनिक ठहाका लगाते हुए बोले, हैं? अच्छा, तो आप तलवार भी रखते हैं? यह शायद गार्ड की होगी। लोहे की होती तो अब तक आपके हाथ से छूटकर गिर गए होते हैं। अब तो सेनापति आपसे बाहर हो गया है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गए और वह दार्शनिक पर हमला करने को उद्यत हो गया है। तभी दार्शनिक ने गंभीर होकर कहा, बस यही नरक है। क्रोध में उन्मत्त होकर आपने अपना विवेक खो दिया और मेरी हत्या करने को तत्पर हो गए। दार्शनिक की बात सुनकर सेनापति ने शांत होकर तलवार म्यान में वापस रख लिया। तब दार्शनिक ने कहा, विवेक जागृत होने पर व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होने लगता है। मन शांत होने से स्थिरता आती है और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यही यह है कि आत्मनियंत्रण से विवेक उपजता है, जिसके कारण अनुचित कर्म या व्यवहार पर रोक लगती है और जीवन में शांति व संतोष की अनुभूति होती है। एक सेठ ने संकल्प लिया कि 12 वर्ष तक वह प्रतिदिन कथा सुनेंगे। उनकी कामना थी कि उनके धन संपदा बढ़ती रहे। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने यह मार्ग चुना। संकल्प लेने के बाद कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण की खोज आरंभ हुई। सेठ जी चाहते थे कि अत्यल्प पारिश्रमिक पर कार्य हो जाए, इसलिए उन्होंने अनेक ब्राह्मणों का साक्षात्कार लिया गया। अंत में उन्हें एक जैसा सदाचारी धर्मनिष्ठा ब्राह्मण मिला। वाले थे कि सेठ जी को अत्यंत जरूरी व्यापारिक कार्यों से बाहर जाना पड़ा। जाने की उन्होंने जब यह बात ब्राह्मण को बताई तो वह बोला, आपके स्थान पर आपके पुत्र कथा सुन लेगा, यह धर्म अनुसार ही है।
सेठ जी ने शंका व्यक्त किया। कथा सुनकर मेरा पुत्र बैरागी तो नहीं हो जाएगा? ब्राह्मण ने कहा, इतने वर्षों तक कथा सुनने के बाद आप सन्यासी नहीं बने हैं, तो 2-4 दिन में आपका पुत्र कैसे बैरागी बन जाएगा? सेठ से कहा, मैं तो था, इसीलिए सुनता था कि धार्मिकता का पुण्य मिले, किंतु कथा के प्रभाव से मैं बैरागी न बनूं। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, क्षमा करें सेठ जी, आपको प्रथागत कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी धार्मिकता हार्दिक नहीं दिखावटी है और आप इसे स्वार्थवश कर रहे थे। सेठ जी निरुत्तर हो गया। देख, महात्मा के शिष्यों में एक राजकुमार और एक किसान पुत्र भी शामिल थे। राजकुमार को राजपुत्र होने का अहंकार था, जबकि किसान का बेटा विनम्र और कर्मठ था। राजकुमार के पिता अर्थात वहां के राजा प्रतिवर्ष एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें प्रतिभागियों की बुद्धि का पैनापन और दृष्टि की विशालता परखी जाती थी। उसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते थे। अध्ययन पूरा होने पर राजकुमार ने किसान पुत्र को उक्त प्रतियोगिता में शामिल होने का न्योता दिया, ताकि वहां बुलाकर उसका निरादर किया जाए। जब किसान पुत्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा तो राजकुमार व अन्य राजपुत्रों ने उसे अपने मध्य बैठने से इनकार कर दिया। अंततः किसान पुत्र अलर्ट बैठा गया। राजा ने प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे समक्ष घायल शेर आ जाए तो तुम उसे छोड़कर भाग जाओ या उसका उपचार करोगे? सभी राजकुमारों का एक ही उत्तर था कि शेर एक हिंसक प्राणी है, हम अपने प्राण संकट में डालकर उस शेर का उपचार नहीं करेंगे। किंतु किसान पुत्र बोला, मैं शेर का उपचार करूंगा, क्योंकि उस समय घायल जीव को बचाना मेरा परम कर्तव्य होगा। मनुष्य होने के नाते यही मेरा कम है, शेर का कम है। मांस खाना स्वस्थ होने पर वह मुझ पर हमला अवश्य करेगा, इसीलिए मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। मैं शेर का उपचार करूंगा। जब मुझे लगेगा कि आप इसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो तुम्हें शेर के पूर्णतः अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले तुरंत सुरक्षित स्थान पर छिल जाऊंगा। इस तरह मैं शेर अपने दोनों के प्राण बचा पाऊंगा। एक साधारण किसान पुत्र के मुख से ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्वक बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उसे विजेता घोषित करते हुए मंत्री पद प्रदान किया। वस्तुतः व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वस्त्र या रहन सहन से नहीं, बल्कि उसके विचार व कर्मों के आधार पर होना चाहिए। दंडी स्वामी बहुत बड़े विद्वान थे। वे सत्य के आग्रही थे और अहंकार व पाखंडी से दूर रहते थे। उनका आश्रम मथुरा में था। उसने शिक्षा पाने दूर दूर से लोग आते थे। उनके शिष्यों में दयानंद भी थे। सभी शिष्यों के मध्य आश्रम के कार्यों का स्पष्ट विभाजन था, किंतु दयानंद से अधिक काम लिया जाता था। उन्हें भोजन भी कम दिया जाता था, जिसमें मात्र गुड़ भुने हुए चने होते थे। रात में पढ़ने के लिए प्रकाश की सुविधा भी उन्हें नहीं दी जाती थी, जबकि दूसरे शिष्यों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। स्वामी जी के शिष्य दयानंद के प्रति उनके इस व्यवहार से चकित थे और परस्पर बातचीत में इसकी निंदा भी करते थे। किंतु दयानंद को गुरु की निंदा अच्छी नहीं लगती थी। वे अन्य शिष्यों को ऐसा करने से रोकते थे और सदैव खुश रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी से इसका कारण पूछा तो वे मौन ही रहे। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों के मध्य शास्त्रार्थ करने का निर्णय लिया। सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें बहस हेतु एक विषय दे दिया। उन्होंने सारे शिष्यों को एक तरफ और दयानंद को अकेले दूसरी तरफ बैठाया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो सभी स्त्रियों पर दयानंद भारी पड़े और जीत गए। तब दंडी स्वामी ने से शिष्यों से कहा, देखा आप लोगों ने, दयानंद अकेला आपसे लोहा ले सकता है, क्योंकि हर काम पूर्ण समर्पण से करता है। आनंद खरा सोना है और सोना आग में तपकर ही निखरता है। यही दयानंद आगे चलकर भारत के महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। कथा सार यह है कि माता पिता गुरु के द्वारा सौंपे गए कार्य बिना शिकायत पूर्ण समर्पण से करने पर कार्यकुशलता और ज्ञान की वृद्धि होती है। उनकी सम्राट अकबर कला प्रेमी थे। उनके दरबार में कलाकारों को पर्याप्त सम्मान मिलता था। तानसेन जैसे महान संगीतकार अकबर के दरबार की शोभा थे। सम्राट अकबर तानसेन के संगीत को बहुत पसंद करते थे। तानसेन अपनी संगीत कला से सम्राट को खुश रखते थे। अकबर का चहेता संगीतकार होने के कारण तानसेन को थोड़ा अहंकार आ गया।
उस समय कुछ संगीत साधक ऐसे थे जिन्होंने अपनी संगीत साधना का लक्ष्य ईश्वर को बनाया था। लोक संगीत के माध्यम से ईश उपासना में लीन रहते थे। इनमें अष्टछाप के कवियों तथा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विट्ठलनाथ भी थे। एक बार तानसेन की मुलाकात आचार्य विट्ठलनाथ से हुए। आचार्य विट्ठलनाथ को तानसेन से वार्तालाप के दौरान आभास हुआ कि तानसेन के अंदर अहंकार की भावना है। आचार्य विट्ठलनाथ के कहने पर तानसेन ने गायन प्रस्तुत किया। विट्ठलनाथ ने तारीफ करते हुए तानसेन स्वयं को 1000 रुपए व 2 कौड़ी इनाम के रूप में दे। तानसेन में कौड़ियां देने का कारण पूछा तो विट्ठलनाथ बोले, आप मुगल दरबार के मुख्य गायक हैं, इसलिए 1000 रुपए का इनाम आपकी हैसियत को ध्यान में रखकर दिया है और यह 2 कौड़ी मेरी व्यक्तिगत में आपके गायन की कीमत है। तानसेन को बहुत बुरा लगा। तब विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्त गोविंद स्वामी को गायन करने का आग्रह किया। गोविंद स्वामी ने गायन प्रस्तुत करने का आग्रह किया। गोविंद स्वामी ने गायन प्रस्तुत करने का आग्रह किया। गोविंद स्वामी ने गायन प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर तानसेन की गलतफहमी दूर हो गई। तानसेन बोले, विट्ठलनाथ जी महाराज, मेरे गायन की कीमत वास्तव में 2 कौड़ी ही है, क्योंकि मैं सम्राट को खुश करने के लिए करता हूं और आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। मखमल में टाट का मुकाबला भला कैसे संभव है? आपने अच्छा किया जो मेरा अहंकार तोड़ दिया। वस्तुतः भौतिक रूप उपलब्धि की चाह में किए गए कम से सदैव वह कर्म श्रेष्ठ होता है जो विशुद्ध रूप से परमात्मा को समाप्ति हो। एक संत के आश्रम में सैकड़ों गाय थे। गायों के दूध से जो भी धन आता उसे आश्रम का संचालन कार्य होता था। एक दिन एक शिष्य बोला, गुरुजी, आश्रम के दूध में निरंतर पानी मिलाया जा रहा है। संत ने उसे रोकने का उपाय पूछा तो वह बोला, एक कर्मचारी रख लेते हैं जो दूध की निगरानी करेगा। संत से स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन कर्मचारी रख लिया गया। 3 दिन बाद भी शिष्य फिर आकर्षण से बोला, इस कर्मचारी की नियुक्ति के बाद से तो दूध में और भी पानी मिल रहा है। संत ने कहा, एक और आदमी रख लो जो पहले वाले पर नजर रखें। ऐसा ही किया गया, लेकिन 2 दिन बाद तो आश्रम में हड़कंप मच गया। सभी शिष्य संत के पास आकर बोले, आज दूध में पानी तो था ही, साथ ही एक मछली भी पाई गई। तब संत ने कहा, तुम मिलावट रोकने के लिए जितने अधिक निरीक्षक रखोगे, मिलावट उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि पहले इस अनैतिक कार्य में कम कर्मचारियों का हिस्सा होता था तो कम पानी मिलता था। एक निरीक्षक रखने से उसके लाभ के मद्देनजर पानी की मात्रा और बढ़ गई। जब इतना पानी में लाएंगे तो इसमें मछली नहीं तो क्या मक्खन मिलेगा। शिष्यों ने संत उसे समाधान पूछा तो वे बोले, हमारी सबसे पहले कोशिश यह होनी चाहिए कि हम उन लोगों को धर्म के मार्ग पर लाएं। हमें उनकी मानसिकता बदलकर उन्हें निष्ठावान बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे यह कृत्रिम छोड़ दें। सार यह है कि बुराई पर प्रतिबंध लगाने के स्थान पर यदि आत्मबोध जागृत किया जाए तो व्यक्ति स्वयं ही कुमार का त्याग कर देता है। सर्दियों की बात है। राजा सूर्य स्वयं प्रतापगढ़ का राजा था। राजा की इकलौती संतान उसकी पुत्री भानुमति थे। वह अत्यंत सुंदर थी। अनुमति के विवाह योग्य होने पर राजा को पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश थी। राजा एक ऐसा बुद्धिमान व खोजना चाहता था जो उसकी पुत्री से विवाह के पश्चात उसके राज्य को भी संभाल सके। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है वह संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आए। अनेक राजकुमार कई मूल्यवान वस्तुएं लेकर राजा के समक्ष उपस्थित होते रहते थे, किंतु राजा ने सबको नकार दिया। राजा को यकीन था कि एक दिन कोई न कोई योग्य युवक शर्त को जरूर पूरा करेगा। एक दिन उसी राजा के राज्य के एक गांव के किसान के पुत्र रघु को राजा के इस शर्त के बारे में पता लगा। रघु बहुत बुद्धिमान था। उसने विवेकपूर्ण तरीके से सोचा और फिर एक दिन 3 वस्तुएं लेकर राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजा से अनुमति पाकर वह बोला, मैं दुनिया की 3 सबसे महत्वपूर्ण वस्तु में लाया हूं। मेरे हाथ में यह मिट्टी है जो हमें अन्न देती है, यह जल है जो अमूल्य है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तीसरी वस्तु पुस्तक है। पुस्तकें ज्ञान का आधार होती हैं और ज्ञान के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। रघु की बुद्धिमता से राजा प्रभावित हुआ और उसने भानुमति का विवाह उससे करके उसे राज्य का योग्य उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सार यह है कि बुद्धि, विवेक और ज्ञान से कठिन प्रश्नों का हल निकल जाता है।
एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। दोनों के मध्य पृथ्वी लोक के विषय में बातचीत चल रही थी। दोनों ने पृथ्वी लोक भ्रमण करने का फैसला किया और फिर भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। तभी एक नगर के ऊपर से गुजरते हुए पार्वती ने देखा कि एक वृद्ध दंपति अपनी पुत्री के साथ दयनीय हालत में भिक्षा मांग रहा है। पार्वती दुखी हो गई। रविशंकर जी से बोली, प्रभु, आपकी बनाई दुनिया में कैसे गरीब लोग हैं, इनकी मदद कीजिए। शिवजी ने कहा, मैं इन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपने मन की दुर्बलता में नकारात्मक सोच के कारण दुखी हैं। परंतु पार्वती जी का आग्रह जारी रहा। आखिर शिवजी को प्रणाम किया है। शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। वृद्ध औरत बोली, देव, आप मुझे 18 वर्ष की युवती बना दें। शिवजी ने तथास्तु कह दिया। यह एक वृद्ध छड़कर बोला, दूसरे हैं। मुझे पता था कि अपनी शक्तियों उक्त आचरण के कारण मुझे इस अवस्था में तू छोड़कर जाएंगी। शिवजी बोले, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप भी वरदान मांग लिंग। वृद्ध ने कहा, आप इसे ईश्वरीय बना देंगे। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही महेश्वरी बन गई। मां की दशा देखकर पुत्र होने लगा है। शिव ने उसे भी वरदान मांगने को कहा तो वह बोला, भगवान, आप मेरी निर्माण को उसके असली रूप में करती थी। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही वह फिर से वृद्ध स्त्री बन गई। भगवान शिव ने कहा, आप लोगों ने अच्छा वरदान मांगने का अवसर खो दिया। शेफ गायब हो गई। यह सब देख पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, आपने सत्य कहा था, अच्छा वरदान मांगती कैसे? आखिर मन की दुर्बलता ही बाहर आई। वस्तुतः असंयमी असंतुष्ट लोग अच्छे अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते और दुखी ही बने रहते हैं। किसी गांव में राम और श्याम नाम के दो को बड़े साथ साथ रहते थे। राम गरीब और श्याम अमीर था, किंतु दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन राम ने श्याम से कहा, भाई, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहूंगा। सुनकर श्याम ने कहा, तुम मेरे कामों में मेरा हाथ बांटने लगे ताकि तुम्हारे मन में ग्लानि न रहे। अगले दिन से राम श्याम के कार्यों में सहयोग करने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे श्याम राम से अधिकाधिक काम करने लगा और उसे अपमानित भी करने लगा। उसके रूखे व्यवहार से दुखी हो राम ने उसका घर छोड़ दिया गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में राम की भेंट एक वृक्ष यक्ष से हुए। उसके दुख भरी कहानी सुनकर यक्ष को उस पर दया आ गई। उसने राम के को बड़ पर हाथ फिराया तो वह ठीक हो गया। फिर यक्ष ने उसे एक थैली देते हुए कहा, इसमें सोने की मोहरें हैं। यदि तुम सदैव सदाचरण करोगे तो यह थैली कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। राम जब वापस गांव लौटा तो श्याम के मन में लोभ जागृत हुआ और वह भी जंगल पहुंच गया। यक्ष के पास जाकर अपना दुखड़ा रोने लगा रहा, लेकिन यक्ष अपनी शक्ति से श्याम के झूठ को समझ गया। श्याम का लालच देकर यक्ष ने उसकी पीठ पर एक और कुबड़ पैदा कर दिया और उसे भगा दिया। तथा सार यह है कि व्यक्ति के कर्मों से ही उसका वर्तमान और भविष्य तय होता है। कभी झूठ से आगे बढ़ने की मत सोचो। सदा सत्कर्मों की राह पर चल रहे अपने काम को खुद नहीं समझे। महत्वहीन मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगेगा तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया है। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश, पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था। आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आया। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हां में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछ, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंपनी में आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है
कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेनस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेनस्ट्रीम स्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती है। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा, इसलिए इस बात को मन से निकाल है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम है। सबसे महत्वपूर्ण है एक्ट और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली छोड़कर जा रहे थे। बहुत दूर जाना था, उन्हें लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगे थे। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने दूसरे से कहा, चलो भाई, थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर में बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनेंगे। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई, अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या होगा? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो खुद ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पीठ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया है। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर में कहा, दोस्तों, एक में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ दृढ़ हो भी तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिरना। 1 2 3 सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जान लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे रहा था। काफी देर के बाद भी नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने देश दांतों से काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए, कहानी को शुरू करते हुए नुकसान का माध्यम बनाने से नहीं मिलती। सफलता एक बार आकाश नाम का लड़का मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुक्स हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करे। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त परेश उससे मिलने आया। परेश में आक्रोश को देखते हुए कहा, क्या बात है और बहुत परेशान लग रहे हो? आकाश में अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है। परेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपा नहीं। परेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दें। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जुड़े, तुम होते तो क्या करते? प्रदेश में थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता। रहा हूं आगे क्या करना है उस पर विचार करता है। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान सिर्फ दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वहीं बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर परेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तो मैं नुकसान का माध्यम नहीं मानना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। तो असफलता से भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? शेखर स्नातक
अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है? शेखर का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझता हूं। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठोगे। तुम यही सोचकर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर शेखर में हां में सिर हिलाया। इसके बाद दादाजी जी ने कहा, मान लो तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं। दादाजी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है। वह कैसे? शेखर ने सवाल किया। दादाजी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं ही और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है, वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनी माल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने घूमने के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। आप निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि ढाणी मल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। ढाणी ढाणी में रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके पड़ोसी से उसे कहा, धनी, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वहीं तुम्हारा सोना है। यह सुनकर ढाणी मल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो निर्मल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहां उसे दबाकर रख दिया था। तो फिर यहां सोना हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ता है? उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनी मल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनी मल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जो कर हंस रहे थे। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बात करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा? कि प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक पर आ रहे हैं। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर में और 5 नाम बताने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के, अब प्रोफेसर में और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए।
बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वह जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रहे थे, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गए। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पार्टी का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मूलतः कर बैठे। फिर प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया, और तो और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल के बाद मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वह शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। पूर्व प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सदी के बिना रह सकते हो, पर अपने आधे अंग हैं, अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती है। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें। परिस्थितियां। जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गए। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से खड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोले, मैं तुम्हें सच बता देती हूं। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया है। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते कर जंगल के दूसरे जानवर डर कर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो। जंगल के राजा तुम नहीं है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब विपरीत परिस्थितियां में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे। सफल होने के लिए हमेशा सीखते रहें। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए और उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। पुरोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं, दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन नहीं कर पाया।
जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर न आत्मप्रचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई। निरुत्तर एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह कोसे में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काटकर गिरा दूंगा। धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब कुआं बना दूंगा। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा। कुल्हाड़ी की सरकार पूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुम करने को कहा है तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकते हैं। कुल्हाड़ी ने छिड़कर कहा। क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती। जब तक मैं हत्या बनकर तुम न लगाया जाए तब कोई की से पकड़कर तुमसे ये सारे काम लीडर पिनाहट थे कि कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगे। कथासार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर के कुछ नियमित क्रियाएं हैं। आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉरपोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है। और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो था गूंगा। कैसे बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन है बड़ी गहरी। आध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण था जाते हैं। दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल प्राप्त करोगे। यह कहावत आपने सुनी ही होगी, जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कम करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब वह गेहूं बेचकर दूसरे गांव से अपने गांव आ रहे थे, दोनों अनजाना शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डकैत मिल गए और उन डकैतों ने उस किसान और उसकी धर्मपत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह किसान और उसकी धर्मपत्नी को डकैतों ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डकैतों का गिरोह वहां से चला गया। डकैत तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी धर्मपत्नी को लूटने के बाद वह दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। तो अनजाना शहर और अनजाना शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजाना शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी धर्मपत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा रहा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं क्या करूं और करूं। इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि गांव के बाहर एक संत की झोपड़ी दिखाई देगा। वह किसान अपनी धर्मपत्नी को लेकर झोपड़ी की तरफ चल दिया। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक संत मिलेगा जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। संत को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों न इन साधु प्रभु को अपनी समस्या बताऊं।
शायद यह मेरी समस्या का समाधान कर दें। ऐसा विचार करके किसान उन साधु संत के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन संत को बताई और कहने लगा, प्रभु, यदि किसी तरह आप मेरी धर्मपत्नी को किसी साहूकार के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु संत को उसके स्थान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित साहूकार के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी धर्मपत्नी को लेकर उस साहूकार के पास पहुंच गया और उस साहूकार से हाथ जोड़कर कहने लगा, साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है मेरे पास गिरवी रखने के लिए, और तो कुछ नहीं है, बस मेरी धर्मपत्नी है। मेरी धर्मपत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी धर्मपत्नी को आप छोड़ा लूंगा। तब तक मेरी धर्मपत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। साहूकार ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की धर्मपत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान साहूकार के पास अपनी धर्मपत्नी को गिरवी रखकर और उस साहूकार से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से गेहूं का व्यापार शुरू कर दिया। वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से गेहूं खरीदा था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार चिंटू ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब चिंटू ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर चिंटू उसी गांव में वापस लौट आया जिस गांव में वह अपनी धर्मपत्नी को उस साहूकार के पास गिरवी रखकर गया था। चिंटू गांव में आकर सीधा उस साहूकार के पास पहुंच गया और साहूकार के पास पहुंच कहने लगा, साहूकार जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी धर्मपत्नी को गिरवी रखकर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी धर्मपत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर साहूकार ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी धर्मपत्नी अचानक बीमार पड़ गए और उस बीमारी के कारण तुम्हारे धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारे धर्मपत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी धर्मपत्नी को नहीं बचा सका। चिंटू ने जब साहूकार के मुंह से यह सुना तो चिंटू यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस साहूकार से बोला, साहूकार है, जो होना था बहुत हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती थी, तभी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी धर्मपत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। चिंटू की बात सुनकर वह साहूकार बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं जब मैं तुम्हारी अमानत ही तो है नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। चिंटू ने बार बार साहूकार से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु साहूकार नहीं माना। उदास भाव से चिंटू जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंचाया गया जहां पर वह उन साधु संत से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु संत अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। चिंटू भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और संतों के प्रवचन सुनने लगा। साधु संत ने जब चिंटू को देखा तो साधु संतों से पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। चिंटू ने पूरा घटनाक्रम उन साधु संत को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध संत थे। चिंटू की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस साहूकार ने तेरे साथ धोखा किया है। मेरी धर्मपत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई, मेरी धर्मपत्नी को या तो साहूकार ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस साहूकार ने मेरी धर्मपत्नी को अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जाएगा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी धर्मपत्नी को साहूकार से दिलवा दो, क्योंकि इस गांव का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी धर्मपत्नी को उस साहूकार पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब चिंटू ने उस साधु संत की बातों को सुना तो चिंटू साधु संत की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। चिंटू राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में कर राजा से गुहार लगाने लगा कि प्रभु, मेरी धर्मपत्नी को साहूकार से मुझे दिलवा दीजिए। प्रभु, मैंने साहूकार के कुछ धन उधार लिया था,
बदले में अपनी धर्मपत्नी को साहूकार के पास गिरवी रख कर गया था। जब मैं धन लेकर अपनी धर्मपत्नी को साहूकार के पास लेने गया तो वह कह रहा है कि उसका देहांत हो गया है। वह झूठ बोल रहा है। चिंटू की प्रार्थना सुनकर राजा ने साहूकार को दरबार में बुलाया और उससे कहा, साहूकार, क्या यह बात सच है कि यह किसान कुछ रुपयों के बदले में अपनी धर्मपत्नी को तुम पास गिरवी रखकर गया था? साहूकार ने स्वीकार करते हुए कहा कि हां राजन, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम उसकी धर्मपत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह साहूकार बोला, कैसे लौटा सकता हूं प्रमुख? मैंने उस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले की धर्मपत्नी की मृत्यु हो चुकी है। प्रभु, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी धर्मपत्नी को वापस नहीं ला सकता था। राजा ने पूछा, कोई गवाह तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दें कि इसकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो साहूकार बोला, जी प्रभु, इस बात की पुष्टि अच्छी तरह से कर देगा जिसमें इस व्यापारी की धर्मपत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो कि धर्मपत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस साहूकार ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कहें कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने से कहा, भाई, अगर तुम्हारी धर्मपत्नी जीवित होते तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते हैं। अब तो हमारे भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने चिंटू को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। और आपका कहना है कि आपके पास की धर्मपत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद है। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? फिर राजा बने साधु संत के आदेश पर साहूकार के पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने चिंटू की धर्मपत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही हरीश की धर्मपत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, हुजूर, मैनेजमेंट चिंटू की धर्मपत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम चिंटू की धर्मपत्नी का इलाज करने के लिए साहूकार के घर जाते थे या फिर चिंटू की धर्मपत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु संत की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, प्रभु, साहूकार जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ ही यह नहीं कह सकते कि वह दवा साहूकार चिंटू की धर्मपत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हां प्रभु, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि साहूकार किसके लिए दवाई ले जाते थे। साहूकार जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए शहर से ही चिंटू की धर्मपत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला शहर के दौरान, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु संत बोले, अब तो तुम ऐसा करोगे? मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हो। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे गांव में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य सच बोलो गए या फिर मैं सैनिकों को तो उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश? तुम यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने साहूकार के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। साहूकार ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े दो, ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूंगा। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस साहूकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बनेगा। साधु संत ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता है। साधु संत के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ पर रहम कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। पकौड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाजें निकलने लगीं। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठीं।
वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर साहूकार के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजा दहल गए जिन्होंने चिंटू की धर्मपत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात करते। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु संत ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस चिंटू किसान की मृत्यु धर्मपत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर और धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा? यह सुनकर उस साहूकार के चारों गवाह कहने लगे, हैं, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब साहूकार जी ने और थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु संत बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थ में कोई मृत मनुष्य लेता है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उसमें लेता हो और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु संत के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो वह सुनकर उन सभी के हाथ पांव मानव बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। साधु ने बिना भाव से साहूकार की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु संत ने साहूकार की तरफ देखा तो साहूकार का चेहरा ऐसे काला पड़ गया। साधु ने साहूकार से कहा, साहूकार जी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की धर्मपत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु संत की बात सुनकर साहूकार का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, होगा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दे दूंगा। अभी भी समय है कि तुम इस चिंटू किसान की धर्मपत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से साहूकार ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर चिंटू की धर्मपत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु में साहूकार से लेकर चिंटू को उसकी धर्मपत्नी सौंप दी और साहूकार को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी है। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई जिन्होंने चिंटू की धर्मपत्नी का शव को श्मशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, संत, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु संत बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी धर्मपत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं जिन स्थानों पर यदि कोई अपनी धर्मपत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। पहला स्थान है, अगर आपकी धर्मपत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह कराता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में और आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। इसीलिए बीमारी की हालत में ने उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल कर लिया। जिस तरीके से धर्मपत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी धर्मपत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यह आपका कर्तव्य है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी धर्मपत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगा आता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि प्रति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरा साथ देगा। इसीलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कभी कोई ऐसी स्थिति आया तो समय तुम्हें अपनी धर्मपत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो। तीसरा स्थान है, कभी भूल कर भी अपनी धर्मपत्नी को पर आए पुरुषों के पास नहीं छोड़ना। किसी भी परिस्थिति में अपनी धर्मपत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता, कौन कब और किसके साथ दगा कर दें। साधु संत की बात सुनकर चिंटू और राजा को भी समझ आ गई। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं।
इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद अकेला व्यक्ति हर बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।